सभी साथियों को नमस्कार। सुमन, उमर सदीक, अनीता, सरस्वती, रवि, किशन, मनसुखी, राजेश, शुकाराम, धर्मराज, बबीता, बने सिंह, तमाम सभी भावी व्याख्याताओं को नमस्कार। प्रातःकाल एक बार आवाज़ का क्लियर करना। आवाज़ आ रही है? यस का मैसेज कर दीजिए। बजरंग, बबीता, सुमन, आवाज़ आ रही है? यस। ओके दोस्तों, अपन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस प्रातःकाल बिंदा पर दोस्तों अपन टेस्ट सीरीज के बारे में वापस डिस्कशन कर रहे हैं। काफ़ी छात्रों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपन यहाँ एक बार वापस आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आगामी जो अपने प्लान है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है और जो ऑनलाइन अब तक टॉपिक वाइज जो टेस्ट जो चल रहे थे वो टेस्ट आगामी सतत रूप से चलते रहेंगे। आज तक अगर अपन बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज टेस्ट अंतिम चरणों में चल रहे हैं, कल तक समाप्त हो जाएंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी के जो टेस्ट हैं वो आगामी 15 दिवस के अंतर्गत वो भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसी दरमियान हमने यूनिट वाइज टेस्ट भी लॉन्च कर दिया है। जो पहला जो टेस्ट होगा यूनिट वाइज वो दोस्तों कल से ही होगा, यानी 31 रविवार से होगा। 31 रविवार सायकाल 4 बजे से हम आपको 2 घंटे का समय देंगे। 4 से 6 का समय रहेगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट के होंगे। और इसमें देखिए, हाँ सॉरी, 120 क्वेश्चन टोटल होंगे। 120 क्वेश्चन क्या होंगे? टोटल होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 100 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन साइको के होंगे। साइको के क्वेश्चन इसलिए हमने ऐड करने का कोशिश किया है कि आपकी यहाँ पूरी की पूरी एग्रीगेट स्टडी हो जाए, बार बार साइको पढ़नी नहीं पड़े। तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ जो मैंने दिया है प्रत्येक यूनिट के 120 क्वेश्चन हैं और जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे और 20 क्वेश्चन साइको के होंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन का आपका होगा। ओमार सीट पर होंगे, ये ऑफलाइन ओमार सीट पर होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन तो देंगे ही देंगे, लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा जितने भी तमाम छात्र जो दूर देहात बैठे हैं ऑनलाइन वाले, वो ऐसा करें, प्रिंट आउट निकालें। हम अभी इसकी ओमार सीट की प्रिंट इसमें दोस्तों अपलोड कर देंगे, आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना और उसी पर अभ्यास करना है। कोशिश ये करना है कि 4 बजे जैसे हम लॉन्च करें तो आप उस पेपर की पूरे प्रिंट आउट निकाल के ओमार सीट में अभ्यास कर लें। हालांकि उधर आपको ऑनलाइन भी उसको फीड करना है, क्योंकि अगर फीड नहीं करेंगे तो आपका मूल्यांकन हो नहीं पाएगा। लेकिन सतत रूप से ओमार पर अभ्यास करने के लिए हम ओमार अभी इस पर आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहे हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल लें ऑनलाइन जो छात्र है। बाकी ऑनलाइन जो ऑफलाइन वाले जो बच्चे जो हमारे पास यहाँ पधार रहे हैं उनका अपन ओमार सीट पर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कार्यक्रम रहेगा, नेक्स्ट जो एग्रीगेट टेस्ट रहेगा वो संपूर्ण 150 क्वेश्चन पर होंगे, जिसमें 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके साइको के रहेंगे, वो एग्रीगेट रहेंगे। आरपीएससी पाठ्यक्रम को हम कंप्लीट नवीनतम पाठ्यक्रम को फॉलो करने जा रहे हैं, फॉलो कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऑफलाइन टेस्ट ओमार सीट पर होगा, प्रत्येक टेस्ट की डिटेल व्याख्या होगी। जो भी यूनिट वाइज है या जो भी एग्रीगेट है, जिस तरह से अपन टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर रहे थे उसी प्रकार से उसको दोस्तों एक्सप्लेन किया जाएगा। यह है कि जब हम ऑफलाइन बेच में एक्सप्लेन करेंगे उसी को क्लासरूम से लाइव टेलीकास्ट करेंगे जो ऑनलाइन बच्चों के लिए। तो 6 बजे विशेष रूप से जुड़े रहे। 4 से लेकर 6 बजे तक तो ऑफलाइन रहेगा, लेकिन 6 बजे एग्जिट अपन 6 बजे उसी क्लास को लाइव टेलीकास्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको विशेष रूप से ध्यान देवे। ऐसा नहीं कि 4 बजे आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 4 से 6 तो बच्चे ओमार सीट पर काम करते रहेंगे। 6 बजे हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, क्लासरूम से करेंगे, वो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। टेस्ट का समय 4 बजे से ही रहेगा, ये देखना है। ऑनलाइन वाले छात्रों का भी टेस्ट 4 बजे ही लॉन्च किया जाएगा। दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। मैं हालांकि हमने प्लान दे दिया, लेकिन मैं वापस डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों आपके साथ। जो कल हमारा रविवार को जो कार्यक्रम रहेगा, यानी जो 31 जुलाई को जो कार्यक्रम रहेगा,
ज्योमॉर्फोलॉजी की पूरी यूनिट। ज्योमॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो 14-15 चैप्टर हैं वो कंप्लीट रहेंगे। और उसमें साइको में क्या है कि आपकी जो पहली यूनिट है वो बहुत बड़ी है, उसमें पहला और दूसरा चैप्टर, साइकोलॉजी में पहला और दूसरा चैप्टर याद करके आना बस। पहला और दूसरा चैप्टर, पहली यूनिट का पहला दूसरा चैप्टर आप देखेंगे, जहां से हम 20 क्वेश्चन आपको देंगे और यहाँ सब्जेक्ट में हम 100 क्वेश्चन देंगे ज्योमॉर्फोलॉजी में। अब देखिए जो ज्योमॉर्फोलॉजी का जो कार्यक्रम है, हमारे जो 15 चैप्टर हैं, हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस पेपर बनाया है हमने, वही करीबन 7 या 8 क्वेश्चन हर चैप्टर से लिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन है, एक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे जो पेपर है उसको हमने बैलेंस में लाने का प्रयास किया है। हम कोई भी यूनिट छोड़े नहीं, कोई भी हम ऑब्जेक्टिव छोड़े नहीं, हर पार्ट से प्रश्न आए, क्योंकि पहले ही आरपीएससी से हिदायत होती है कि एग्रीगेट रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ही प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए। तो जिस तरह से आरपीएससी विभिन्न परीक्षकों के माध्यम से, विभिन्न एग्जामिनर के माध्यम से प्रश्न पत्र का निर्माण करती है, उसी प्रकार से हमने पूरा ध्यान रखा है कि प्रश्न पत्र निर्मित हो। और कोशिश ये की जा रही है कि एक प्रश्न में कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपके पास आवे, और जब हम एक्सप्लेन करें तो पूरे टॉपिक का निचोड़ आपके सामने आ जाए, जैसा कि हमने दोस्तों टॉपिक वाइज किया है। तो इसमें देखिए ज्योमॉर्फोलॉजी में आप कंप्लीट सभी यूनिट पढ़कर आएंगे, रिवर्स करके आएंगे, और हमने कोशिश ये भी की है कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ चुके हैं वो रिपीट नहीं हो। यदि रिपीट होते हैं तो भी उसमें लेफ्ट राइट हमने करने के दूसरे और ऐड करने का कोशिश किया है। तो इस तरह से देखिए कल का जो विशेष तौर से कल का ध्यान रखें, 31 है। फिर नेक्स्ट जो यूनिट होगी वो थॉट की होगी, और उसमें साइको की जो रिमेनिंग जो चैप्टर है, देखिए इसमें ये क्या है कि बड़े चैप्टर हैं, इससे फर्स्ट यूनिट में ये अपने आप में बहुत बड़े, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 को ही पढ़ना है। साइको में चैप्टर नंबर 1 और 2 को ही पढ़ना है। ये बड़े यूनिट, बड़े चैप्टर, बहुत बड़े चैप्टर हैं, इसलिए इनको आप वापस रिवर्स करेंगे। ये 4 अगस्त को रहेगा। ये कार्यक्रम कब रहेगा? ये 4 अगस्त को रहेगा। फिर नेक्स्ट जो तीसरी यूनिट है इंडिया ज्योग्राफी का है, वही साइको की पहली यूनिट चैप्टर नंबर 3, ये 7 अगस्त को रहेगा। फिर क्लाइमेटोलॉजी है, साइकोलॉजी पहली यूनिट है, चैप्टर नंबर इसका 3, ये 10 अगस्त को, ये वेडनेसडे। हालांकि देखिए हमारे जो कार्यक्रम है वो रविवार और थर्सडे को है, लेकिन 11 तारीख को रक्षाबंधन होने की वजह से हमने इसका कार्यक्रम को बुधवार को रख दिया है। बाकी जनरली हमारी कार्यक्रम है वो रविवार और थर्सडे को है। नेक्स्ट राजस्थान का भूगोल, साइकोलॉजी फर्स्ट यूनिट, चैप्टर नंबर 4 और 5, जो कि 14 अगस्त रविवार को होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी साइकोलॉजी सेकेंड यूनिट, चैप्टर 1 टू 18 अगस्त थर्सडे को होगा। कार्टोग्राफी, जिसमें देखिए कार्टोग्राफी है और स्टैटिक्स और साइको, इसमें ये दोनों आपको तैयार करके आना है। कार्टोग्राफी इसी में आपके जो नवीनतम पाठ्यक्रम में शामिल किया है, प्लेन सर्वे किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप किया है, उसको विशेष रूप से देख कर आवें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनेंगे। स्टैटिक्स में मेन मोड मीडियन एसडी कोरोलेशन वो वाला पार्ट है। बाकी साइको की सेकेंड यूनिट चैप्टर 3 होगा, ये 31 अगस्त रविवार को होगा। नेक्स्ट ओशियनोग्राफी है, साइको की ये यूनिट है और 25 अगस्त को है। नेक्स्ट ये है 9 नंबर पर, देखिए ये पीजी लेवल के है। ये जो मैंने दिया है पीजी लेवल की इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पीजी लेवल की अर्बन है, पीजी लेवल की एग्रीकल्चर है, पीजी लेवल पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पीजी लेवल पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। जैसा कि आपने डिटेल सिलेबस को दोस्तों देख लिया होगा कि यहाँ 2 या 3 चैप्टर हैं इकोनॉमिक के, 2 या 3 चैप्टर अर्बन के हैं, 2 या 3 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के हैं, और 4 चैप्टर इसके पॉलिटिकल के हैं, 3 चैप्टर पॉपुलेशन ज्योग्राफी के हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न पत्र बनेगा उसको हमने कोशिश की कि 25 क्वेश्चन यहाँ से लेंगे, 25 यहाँ से लेंगे, 25 यहाँ से लेंगे, इस तरह से 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, और प्लस 20 क्वेश्चन साइको के हो जाएंगे। रिमेनिंग जो थर्ड यूनिट है वो केवल कंप्यूटर वाले पार्ट की है, तो वहाँ से कोई इतने विशेष प्रश्न नहीं बनते हैं। इसलिए चैप्टर, ये यूनिट नंबर 3 चैप्टर 1 ही है, इसमें वहाँ से प्रश्न बनेंगे, केवल एक ही प्रश्न पत्र हमने यहाँ से बनाया है। प्रश्न पत्र ज़्यादा बनते हैं वो पहली यूनिट से बनते हैं, जो हमने मेरे दोस्तों पूरा डिटेल दे दिया है। तो वैसे भी हमारा 9 यूनिट तक का कार्यक्रम है। जो 9 यूनिट है उसमें साइकोलॉजी आपकी इस तरह से पूरी हो जाएगी, यानी हमारा यूनिट वाइड जो टेस्ट है वो होने जा रहा है इसमें 25 अगस्त को, सॉरी 28 को,
28 को है ये 28 को होने जा रहा है, ये कंप्लीट 28 को हो जाएगा। अब फिर देखिए इसके बाद ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर 3 टेस्ट है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि यहाँ हम वही 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के लेंगे, 30 क्वेश्चन साइको के लेंगे। ये 4 सितंबर रविवार को है। फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर 11 सितंबर को है और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर 18 सितंबर को है। दोस्तों हमारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको लगभग 20 या 25 दिन पहले हम फ्री करें। तो हमारा लास्ट आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा वो 18 सितंबर को रहेगा। आपका जो विदाई समारोह का जो कार्यक्रम रहेगा वो मैं बाद में अलग से करूँगा। उसका एक एग्ज़ाम से करीबन 15 दिन पूर्व मैं वापस आपके साथ में बातचीत करूँगा। दोस्तों बातचीत वो करनी है कि हमें ओमर शीट कैसे फिलअप करनी है, हम एग्ज़ाम से 5 दिन पूर्व किस परिस्थितियों में आना है, वो अंतिम चरणों में एक क्लास अलग से आपके साथ दोस्तों डिस्कशन करूँगा। काफ़ी बच्चे क्या ओमर शीट फिलअप करने में भी काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं, वो चीज़ें अपन बाद में करेंगे। लेकिन जो यहाँ अंतिम हमारा जो टेस्ट को लेकर के डिस्कशन रहेगा वो दोस्तों 18 सितंबर रविवार को रहेगा। इसमें देखिए हाँ, ये ऋतु जियोमॉर्फोलॉजी और थॉट उसी के साथ है। पीजी लेवल के जो प्रश्न बनते हैं, जैसे थॉट के भी पीजी लेवल में है, जियोमॉर्फोलॉजी भी पीजी लेवल में है, तो वो यूनिट के साथ ही दे दिए गए। जैसे कि ये यहाँ मैंने जो किया है ऋतु, ये इसको देखिए यहाँ पर ये पीजी लेवल के हैं सब के सब, और इसमें जियोमॉर्फोलॉजी और थॉट यहाँ पीजी लेवल के। आपको जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट यूजी पीजी और सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ के आना है। यहाँ थॉट आपको यूजी पीजी दोनों लेवल पर पढ़ के आना है, ठीक है। बाकी उसको अपन ने अलग से कर दिया है, ठीक है। ऋतु लिख रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी पीजी लेवल की जियोमॉर्फोलॉजी के साथ ही आ जाएगी, ओके। तो देखिए दोस्तों ये अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। आप और आपके दोस्तों को अधिकतम जोड़ने की कोशिश करें। मेरे सभी राजस्थान के भावी व्याख्यातों से मेरी अपील है कि हमने आप ही के प्रयासों से एक अच्छा मंच प्रदान किया है और जिसका उद्देश्य है कि आपका मूल्यांकन करना है और परीक्षाओं में सफल करवाना है और हर टॉपिक पर हर क्वेश्चन पर डिस्कशन करना है। बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, बच्चे को सफलता की तरफ हमें एक अग्रेसित कराना है। एक मंच है और उस मंच में आप लोगों का एक उल्लेखनीय योगदान है। सब साथी अपने अपने और दोस्तों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। हाँ, एक ऑफलाइन के बारे में बता देता हूँ। अब हमारे पास ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग सीट फिलअप हो चुकी है। केवल मात्र 8 या 9 सीट बाकी है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन में आज लास्ट डेट है, आज अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो ठीक है, अन्यथा कल से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि सीट फुल हो चुकी है। अब हमारे रूम की कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने बच्चों को एक साथ बिठा करके टेस्ट ले लें। लिमिटेड सीट हमने डिसाइड की थी। हाँ, ऑनलाइन आप कितने भी छात्र जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए आज अंतिम अवसर है। आज लास्ट जो सीट बची है उनको फिलअप करना चाहिए, वो तुरंत रजिस्ट्रेशन आज ही करवा लें, कल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके अलावा देखिए आप लोग इसमें कोचिंग का एड्रेस आप सबको ये, हाँ, इसमें मैंने पूरा डिटेल डाल दिया है। साइकोलॉजी में जैसे पहले यूनिट में ये जो चैप्टर है ये 5 चैप्टर है। पहले यूनिट साइको में ये 5 चैप्टर है, सिलेबस आपके पास भी है। सेकेंड यूनिट में आपके ये चैप्टर है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर सेकेंड यूनिट में कौन कौन से हैं वो आप देख लेना। और यूनिट नंबर जो 3 है उसमें केवल ये एक ही चैप्टर है, ठीक है। ये 3 यूनिट आपके इसमें है, 3 यूनिट साइकोलॉजी में है, उसमें अलग अलग चैप्टर हैं। हमने कोशिश किया कि सभी चैप्टर आपके इसमें समावित हो जाए और आप पढ़ करके पूरा तैयार कर लें। अभी पर्याप्त समय में पुनः कह रहा हूँ, आप किसी बच्चे को कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। सर इसकी पीडीएफ, बिल्कुल इसकी पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी, आपको हम उपलब्ध करा देंगे। बाकी जो छात्र अभी आज या कल या विगत 5 दिन में जो जुड़े हैं उन सब छात्रों से मैं अपील करूंगा कि इनके सबके ऑनलाइन टेस्ट आप देवें। ये इनके सभी के देखिए ये टॉपिक हैं जिनके ऑनलाइन टेस्ट अपलोड किए हुए हैं, आप लोग टेस्ट दीजिए। अभी कुछ छात्र हैं जो फुल कोर्स ले चुके हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो बच्चे जल्दी से जल्दी इन टॉपिक के जो टेस्ट अपलोड किए हुए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी दे लें। जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी आज कंप्लीट होने जा रहा है,
ह्यूमन ज्योग्राफी के देखिए मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। अभी ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज़ टेस्ट नहीं हुए हैं। वो टॉपिक वाइज़ टेस्ट आगामी ये जो अगस्त वाला जो आ रहा है माह, इसके प्रथम सप्ताह में हम इसका भी शेड्यूल 1 तारीख को जारी कर देंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के बाकी सबके हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि कहीं और टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी तो एक आध टेस्ट में टॉपिक वाइज़ और जिसमें जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में विश्व लेवल वर्ल्ड लेवल पर प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वहाँ से एक टॉपिक वाइज टेस्ट और अलग से हम लॉन्च करेंगे। वो हम समय समय पर आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, सब छात्र इसका लाभ लेवे। कोचिंग का एड्रेस आपको सबको पता है ही कि कोचिंग अभी जो ये ऑफलाइन जो क्लास होगी वो इस एड्रेस पर है। ये अपेक्स क्लासेज है। अपेक्स क्लासेज का जो बेसमेंट है वहाँ पर अपेक्स क्लासेस का जो बेसमेंट है वहीं है। पीतू शर्मा लिख रहे हैं सर पुराने पेपर की आंसर शीट भी डाले। बिल्कुल, इसमें देखिए पुराने प्रश्न पत्र के भी हम आंसर शीट डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से प्रश्न जो अच्छे लेवल के जो प्रश्न थे वो इसमें अभी यूनिट वाइज में हम समावेशित कर देंगे। तो इसमें देखिए एड्रेस वही है, अपेक्स क्लासेस, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। इसमें बेसमेंट वाला जो रूम है वहाँ आपको पधारना है और समय का थोड़ा-सा विशेष ध्यान देवें। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी आपके पूरे पाठ्यक्रम को लेकर के पूरी प्लानिंग के साथ हम हैं। अभी मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि थोड़ा-सा के जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया है। रीट एग्ज़ाम आपने काफ़ी छात्रों ने दी है, उससे समझ में आ गया होगा कि जो बच्चा नियमित रूप से स्टडी कर रहे हैं, जो पाठ्यक्रम को ढंग से पढ़ रहे हैं, वही बच्चे ढंग से नंबर ला सकेंगे, प्राप्तांक ला सकेंगे। अन्यथा जो बच्चे सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों उनका नंबर आना बहुत बड़ा मुश्किल है, जैसा कि रीट पेपर से आपको आभासित हो गया हो। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल में तो आपको दोस्तों बहुत कुछ पढ़ने की सख्त आवश्यकता है। अभी भी पर्याप्त समय रहते हुए आपको दोस्तों इन बातों को करना है। किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, टेक्निकल टीम से रिलेटेड कोई बात हो, आप डायरेक्ट कॉल करें, आप मैसेज करें। किसी प्रश्न पर कोई डिस्कशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप दोस्तों में डायरेक्ट बात करें। हम आपके सदैव 24 आवर्स हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी छात्र राजस्थान का जो जुड़ा हुआ है या बाहर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मंच पर आकर के दोस्तों उनको लाभ मिलना चाहिए। आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम्स हम हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें संस्थान में आने से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। एक थोड़ा-सा विशेष ध्यान देवें, आप जब भी कल 4 बजे पधारें, 4 का मतलब आपको पौने 4 ही आना है। 15 मिनट पूर्व आकर के आपके एक तो आधार कार्ड और एक 2 फोटो ये जरूर लाए। आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड लावे और 2 फोटो जरूर लेके आवे। हाँ, ठीक है। आधार कार्ड की छाया प्रतिलिपि लेकर के आना है। हाँ, सुनीता, टाइमिंग शाम को 4 से रहेगा, पौने 4 बजे आपको आना है, क्योंकि कल थोड़ा-सा सीट को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ लिमिटेड सीट है। केवल उन्हीं बच्चों को मैं अलाउ करूँगा जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया है, ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। नहीं भरा तो इमीडिएट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका करवा दीजिए। बाद में सीट मिलना बहुत बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस रूम की एक कैपेसिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो इसमें देखिए संस्थान में आने से पूर्व सभी बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाएं। एक आधार कार्ड की फोटो प्रतिलिपि और 2 फोटो आपकी साथ लेकर आवें। सुधीर शर्मा लिख रहे हैं सर प्रिंटेड नोट्स अगेन अपलोड कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं आप सब छात्रों को, सुधीर या सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि पुनः ध्यान देवें, जो क्लास नोट्स अभी अपने नए जो क्लास नोट्स जो क्लास कंप्लीट हुई है उनके सभी हमने क्लास नोट्स अपलोड कर दिए हैं। केवल ह्यूमन ज्योग्राफी के बाकी हैं, जो कि हम कुछ अभी 2-3 चैप्टर भी हमने पढ़ाए नहीं है। जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होंगे उनके ह्यूमन ज्योग्राफी के जो नोट्स है, क्लास नोट्स अपलोड कर देंगे। मैं व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि आप क्लास नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देवें, क्योंकि जो प्रिंटेड नोट्स हैं एक्चुअली क्या है कि वो तो किताब ही हो जाती है। वो तो किताब के लिए तो हम पहले ही आपको रिकमेंड कर रहे हैं सुधीर कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें। तो मैं उसकी सलाह, इसलिए मैंने अभी उनको हटाया प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि हमारे पास 3 नोट्स हो गए, पेलन नोट्स हो गए, क्लास नोट्स हो गए और प्रिंटेड नोट्स हो गए। तो बच्चे क्या कन्फ्यूजन में चलते हैं कि किसको पढ़े, क्या पढ़े। तो मैंने जो निर्णय लिया वो लिया कि मेरे छात्र क्लास नोट्स को पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें जो हमने लैंग्वेज लिखी है वो बच्चे के समझने वाली लैंग्वेज है। सामान्य लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए बच्चे ने, किसी ने 1 माह पूर्व फुल कोर्स लिया है तो डायरेक्ट वो प्रिंट आउट निकाले
और उस प्रिंट आउट को निकाल करके दोस्तों रीड आउट करके डायरेक्ट टेस्ट देवे। तो इस तरह से हमारे ये जो कार्यक्रम रहेंगे। राजेश लिख रहे हैं एक्सप्लेन 7:30 हो सर। देखिए राजेश, इसमें क्या कि सब बच्चों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, हमारे पास अलग परिस्थितियां हैं, क्योंकि 4 से 6 बच्चा एग्जाम देगा ऑफलाइन वाले, या जयपुर आकर के जो जो दे रहे हैं। फिर 6 बजे बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, 6 बजे से लेकर के जब तक चले, हो सकता है 7:30 या 8 बज जावे। तो अगर हम लेट करते हैं तो दोस्तों 9 बज जाते हैं, तो फिर 9 बजे बाद में जो गर्ल्स है उनको घर जाने में दिक्कत आती है। इसलिए उन बच्चों की समस्याओं को भी देखते हुए हमने टाइम को एक निश्चित किया है, प्लस हमारी उपलब्धता को भी हमने ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये काम करने जा रहे हैं। फिर भी हमारे पूरे प्रयास है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो, और सभी को, आपको ऑनलाइन वालों को, एक ऑनलाइन वालों को जो जो भी ऑनलाइन क्लास से जो रहेगी उनको सबको रिकॉर्डेड क्लास से मिली जाएगी। आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे दिन दे सकते हैं। जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन जिन्होंने परचेज कर रखी है, वो दोस्तों बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख रहे हैं, प्रतीक लिख रहे हैं सर टेस्ट सीरीज के आंसर की भी अपलोड कर दीजिए। सर टेस्ट सीरीज के आंसर की, बिल्कुल आंसर की अपलोड कर ही रहे हैं। हाँ, देखिए मैं बताऊं प्रतीक, ऐसा है, यदि हमने उधर आंसर की मतलब हमने अपलोड कर दी, तो कतिपय छात्र ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट आंसर की देख करके डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप उस सॉल्यूशन को सुने। सॉल्यूशन फिर हमारा निर्थक है। अगर आपको हम आंसर की डायरेक्ट उपलब्ध कराते हैं और उधर सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अभी हम आंसर की जारी, उसमें आंसर की अलग से अपलोड नहीं करेंगे। आप सॉल्यूशन देख करके आंसर लगाइए आप, ठीक है प्रतीक। हाँ सर, मैंने टेस्ट नहीं दिए हैं, मैंने टेस्ट की पीडीएफ निकाल कर अभ्यास करना शुरू करना चाहता हूँ। सर आंसर की शीट जरूर डाल दीजिए। अभी नहीं डालेंगे प्रतीक, अभी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि आप उधर सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं। आप हमारा सॉल्यूशन देखिए, मस्ट है, क्योंकि हम वहाँ कई बातें बोल रहे हैं बेटा, उस चीज़ को देखिए आप। अभी नहीं डालेंगे। और कुछ, और कोई बच्चा किसी को कुछ कहना हो? हाँ, यूनिट वाइज में हम तुरंत एक्सप्लेनेशन के साथ में डाल देंगे। तो मैं ये समझूं कि आप बड़ी तैयारी के साथ हैं, कल के प्रश्न पत्र की तैयारी करें। साइको की पहला दूसरा चैप्टर संपूर्ण ज्योग्राफी के साथ आइए, और पूरी राजस्थान के बच्चों के साथ आपकी मेरिट को दोस्तों मूल्यांकन कीजिए कि हम कहाँ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। फिर है वर्मा लिख रहे हैं सर टेस्ट की पीडीएफ निकाल सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ निकाल सकते हो, टेस्ट की पीडीएफ निकाल सकते हो, फाइल करनी है। सब बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट हो चुके हैं उनकी तुरंत पीडीएफ निकालिए और उनको फाइल कीजिए, और सॉल्यूशन सुनिए, उन सॉल्यूशन को वहाँ ऐड कीजिए। कोई हम एक्स्ट्रा बात यदि वहाँ बोल रहे हैं तो उसको आप ऐड कीजिए दोस्तों। आरपीएससी का जो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है, हम आपके एग्जाम से पहले पूरा पहले ही क्लियर कर लेंगे, किसी छात्र को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में हम एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम उसको कोरिलेटेड कर रहे हैं। हाँ, फिर लिख रहे हैं यूनिट वाली, तो हाँ यूनिट वाली बिल्कुल डालेंगे, यूनिट वाली हाथों हाथ डाल देंगे। हाँ ठीक है। और कुछ कहना है किसी छात्र को? तो दोस्तों अग्रिम मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके टेस्ट के लिए कि आप तैयारी के साथ रहें और अच्छे प्राप्तांक लावें। और बाकी पुणे में पूरे राजस्थान के तमाम और इसके सभी छात्रों को मैं अपील करूंगा कि आप ऑनलाइन मैक्सिमम छात्रों को इस मंच से जोड़ें, विशेष रूप से टेस्ट सीरीज में। हाँ, ऑफलाइन में लिमिटेड सीट है, इसलिए आप जो बच्चे ऑफलाइन में ही आना चाह रहे हैं वो अपनी सीट आज ही सुनिश्चित कर लें, कल ऑफलाइन में एडमिशन नहीं होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।